देखिए एग्जाम्पल नंबर आपके पास 8.25 है। इसके अंदर कहा है 3 people each toss a coin and the odd man pays for the coffee. If the coins all show head or all show tails, then they are tossed again. What is the probability that a scene is reached in 5 tosses or fewer? आपको उन्होंने कहा है कि 3 लोग हैं जिन्होंने कॉइन को टॉस करना है। अगर तो एक टाइम में हेड्स आ जाते हैं सारे या टेल्स आ जाती हैं, देन उसको आप अगेन टॉस करोगे, वो काउंट नहीं होगा। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिसीजन की, और जब आपके पास एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाए। 5 टॉसेज और फीवर का मतलब ये होता है लेस देन इक्वल्स टू 5। बेसिकली यहाँ पे आपकी लगनी नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन वो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए लगनी है। एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 से पहले आपको कुछ वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। जैसे कि देखें आपके पास डिसीजन है, अब यहाँ पे एक डिसीजन अकर हो रहा है, तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चलती है कि के की वैल्यू आपके पास बेसिकली 1 है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू देखें एक्स की है, वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो पी की वैल्यू हमें नहीं पता कि फर्स्ट डिसीजन अगर आपके पास अकर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। पहले हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़नी है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ होना है। बायनॉमियल का फॉर्मूला आपके पास इस सेंस में यूज़ होगा क्योंकि आप लोगों ने बेसिकली देखें यहाँ पे 3 पीपल दिए हुए हैं, यानी एन की वैल्यू भी दी हुई है और कोइन हमें पता है हेड टेल से उसके चांसेस हमें पता है पी क्यू के 1/2 है, तो वहाँ से हम केसेस निकाल के उसको सारे के सारे को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए पहले मैंने बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा कि वो आपके पास एन एक्स पी की पावर एन क्यू पावर एन माइनस एक्स होता है। अब आप टोटल देखें आपके पास पीपल कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ से एन की वैल्यू 3 आ जाती है। कॉइन टॉस हो रहा है, एक कॉइन टॉस हो तो उसके हेड आने के चांसेस भी 1/2 होते हैं, उसके टेल्स आने के चांसेस भी 1/2 होते हैं। तो पी की वैल्यू भी यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब मेन चीज़ ये है डिसाइड करना है कि वो पीपल जो हैं वो कॉइन को किस तरह टॉस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि सारे के सारे हेड या सारे के सारे टेल्स नहीं आने चाहिए। अगर सारे के सारे हेड या सारे के सारे टेल्स नहीं आने चाहिए 3 कॉइन्स में, तो यही पॉसिबिलिटी है कि 2 दफ़ा आपके पास हेड आ जाए और 1 दफ़ा टेल आ जाए, या आपके पास 2 दफ़ा टेल आ जाए और 1 दफ़ा हेड आ जाए। सिंगल नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली 3 लोग टॉस करें तो 3 सिक्के एट अ टाइम आपके पास टॉस हो रहे होंगे। तो इस वजह से हमने कह दिया जितने भी आप पॉसिबिलिटीज़ बना लो, फॉर एग्जांपल ये वाली बना लो जिसके अंदर एक हेड आ रहा हो या आपके पास इस तरह आ रहा हो, तो उन सब के अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 2 दफ़ा आपके पास जब सारी की सारी चीज़ें सेम नहीं है, 2 दफ़ा टेल्स आ रहा होगा या 2 दफ़ा हेड आ रहा होगा। तो इन जनरल बता दिया कि आपके पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी 3 कॉइन्स में सारे के सारे हेड और टेल के अलावा उनके अंदर यही पॉसिबिलिटी होगी, या तो 2 दफ़ा हेड आ रहा होगा, 1 दफ़ा टेल आ रहा होगा, या 1 दफ़ा हेड आ रहा होगा, 2 दफ़ा टेल आ रहा होगा। तो आपको इन दोनों के रिस्पेक्ट से प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। एट द एंड सम करोगे तो आपके पास डिसीजन की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। यही काम किया। 1 दफ़ा 2 हेड 1 टेल की बात की तो एक्स की वैल्यू 2 थी, वो पुट की, उसके लिहाज से सॉल्व कर लिया। 1 दफ़ा 1 हेड 2 टेल की बात की तो एक्स की जगह 1 पुट किया, उसके लिहाज से सॉल्व कर लिया, और एट द एंड दोनों को सम अप करके बता दिया कि डिसीजन की प्रोबेबिलिटी ही आपके पास निकलती है। हमने इसी के लिए सारे का सारा प्रोसेस किया था क्योंकि के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ये सारी तो हमें ऑलरेडी पता थी। अब पी की वैल्यू निकल आई है, पी की वैल्यू से हम क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आपके पास। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे। अब पी की वैल्यू भी निकल आई है, क्यू की वैल्यू भी निकल आई है, एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, हमने 1 से 5 तक जाना है क्योंकि वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। के की वैल्यू भी हमारे पास स्टार्टिंग में पता है कि फर्स्ट डिसीजन अकर हो रहा है 1 है, तो 1/1 एक्स की जगह 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 4 5 पुट करोगे और सॉल्व करके उसके आंसर निकालोगे, आपका यही वाला आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। जिस तरह पीछे पॉइजन वगैरह की आई थी, सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी कैलकुलेशन अब आपने करनी है। नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपने पहले बताना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वही होता है कि आपने ए की पावर टी एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी होती है। अब देखें उसके लिए यहाँ पे आप उसके साथ नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन के पी की वैल्यू लिखोगे। यहाँ पे जो नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन था उसको डिनोट करने का मेथड ये था, तो उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला आएगा। आपने फॉर्मूला लिखना है। यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एक दफ़ा एक्स को रिप्लेस कर देना एक्स प्लस के साथ, तो ये टर्म बन जाएगी। एट द एंड आपने सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ये फॉर्मूला आ जाना है। फिर वही चीज़ मैंने आपको बताया, आपने मीन निकालना हो तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फर्स्ट मीन निकल आता है, सेकंड डेरिवेटिव लो, सेकंड मीन निकल आता है। दोनों मीन निकाल लेने हैं। उसके बाद यहीं से वेरिएंस का फॉर्मूला निकाल के बता देना है कि आपके पास क्या चीज़ आती है। उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे जो इसका वेरिएंस होता है वो हमेशा इसके मीन से बड़ा होगा, तब जब आपके पास पी जो है वो लेस देन 1 आंसर दे रहा हो। ये सारी की सारी बेसिकली कैलकुलेशंस है जो कि मैंने जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेप थे वो मैंने साइड पे कर दिए। जो डायरेक्ट थे आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आपने बता देना है। तो बच्चों आप लोग आज का लेक्चर सुने, अगर कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी है तो बता दें, हम वो डिस्कस कर लेते हैं और कल इंशाल्लाह हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे।